बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो आज हम एंजाइम की खुसूसियात के बारे में बात करेंगे। तो 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विल्हेल्म क्यूने। सबसे पहले इसने एंजाइम का वर्ड यूज़ किया था। इसने कहा था जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स हमें पता है कि किससे मिलकर बनी होती है, इमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इमाइनो एसिड और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जो इमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है वो लॉन्ग और लीनियर चेन में होती है कि फॉर एग्जांपल ये एक लंबी सी सीधी सी चेन बनाएंगे, लकीर की तरह एक चेन बनाएंगे। अब डिफरेंट इमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो लीनियर चेन है ये क्या करेगी, फोल्ड होगी, क्वाइल्ड होगी, तो एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो डेट्स हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब सबसे पहले आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली ये कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। डेट्स हम कह सकते हैं कि इमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स के इमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है उनका रिएक्शन रेट मिलियंस टाइम फास्टर होता है देन अनकैटलाइजेशन के ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाता है कि एंजाइम जिस रिएक्शन में एंजाइम हम डालते हैं उसमें वो कंज्यूम नहीं होते, एज इट इज़ हमें एंजाइम मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिसिटी की। तो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन के लिए, टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो सबस्ट्रेट की नेचर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मीन के जैसे सबस्ट्रेट होगा वैसे एंजाइम होगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रोटीन की ब्रेक डाउन करनी है तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे। अगर लिपिड की ब्रेक डाउन होगी तो लाइपेज एंजाइम आ जाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करनी होगी तो अमाइलेज एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ही करेंगे। अब जरूरी नहीं है, अब ये नहीं होगा कि जो लाइपेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को जाके ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनकी, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो प्रोटीन को जाके ब्रेक डाउन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। मीन के हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। एक्टिव साइट, तो ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर कैटालिटिक रीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। और सबस्ट्रेट आके इसके साथ बाइंड करता है। अब एक्टिव साइट क्या करती है, ये सबस्ट्रेट क्योंकि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाती है, तो ये एक्टिव साइट जैसे इसकी शेप होती है वैसे सबस्ट्रेट को ये रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर अपने साथ इसको बाइंड करवाती है और फिर रिएक्शन कैरी आउट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स करते हैं जो एंजाइम की प्रोडक्शन को या तो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या फिर डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की और एक्टिवेटर्स की। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, और एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे। द मॉलिक्यूल्स और केमिकल विच डिक्रीज और डिमिश द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, के ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे, इन्हांस कर देंगे, इंक्रीज कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल्स आइन आ जाते हैं जैसे कि कॉपर है, जिंक है, आयरन है। और ऑर्गेनिक में आ जाते हैं पैलेमिन है और हीम ग्रुप है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की, तो अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बॉन्ड होंगे एंजाइम्स के साथ तब उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड होंगे एंजाइम के साथ तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, को एंजाइम्स बोलेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और को एंजाइम क्या करते हैं, को एंजाइम केमिकल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ। और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, फॉर एग्जांपल राइबोफ्लाविन है, थायामीन है, फोलिक एसिड है, ये भी एक्ट करते हैं एज अ को एंजाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास मेटाबॉलिक पाथवे। तो जब बहुत सारे एंजाइम्स मिलके क्या करते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करते हैं, तो है कि वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि जब एक एंजाइम्स किसी दूसरे एंजाइम्स के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके पास है A प्लस B, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और इसमें साथ में एंजाइम आया कैटालिस्ट। अब केमिकल रिएक्शन जब होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, AB बना, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। अब जब आपके पास प्रोडक्ट A भी बना तो अब दूसरा एंजाइम्स क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेगा कि अब ये क्या हो जाएगा, AB सबस्ट्रेट
होगा, और अब किसी और एंजाइम ने इसको एज अ सब्सट्रेट यूज़ किया, अब ये फॉर एग्जांपल CD बना देता है, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट एंजाइम होगा वो इसको एज अ सब्सट्रेट लेगा और फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसी तरह ये काम चलता रहेगा, मेटाबॉलिक पाथवे बन जाएगा। होप सो आपको एंजाइम की खुसूसियात, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी। यूजेस ऑफ एंजाइम, तो फूड इंडस्ट्री में अगर हम एंजाइम के यूज़ की बात करें तो एंजाइम को यूज़ किया जाता है स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए इनटू अ सिंपल शुगर, और फिर इसको यूज़ किया जाता है वाइट ब्रेड बनाने के लिए, बन्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। इसी तरह अगर बात करें ब्यूरिन इंडस्ट्री में तो इसको एंजाइम को यूज़ किया जाता है स्टार्च और प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए, फिर यूज़ बाय द यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वाइन्स बनाते हैं, बियर्स बनाते हैं, स्पिरिट बनाते हैं। इसमें जो सिंपल शुगर होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इथाइल अल्कोहल में। और फर्मेंटेशन में ये होता है कि एनएरोबिक इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होगा वो एनएरोबिक होगा, मीन के इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री में हम एंजाइम को यूज़ करते हैं स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, और इसकी विस्कोसिटी को, मीन किसका, जो विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन, जो इसके गाढ़ापन होता है उसको कम करने के लिए, और फिर इस तरह ये पेपर बनाने में हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लास्ट यूज़, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। अब अक्सर आपने देखा होगा कि आप कपड़ों में से दाग को रिमूव करते हो, स्टैन को रिमूव करते हो, तो आप जो सर्फ एक्स की मैं एग्जांपल देती हूँ, सर्फ एक्सेल है या कोई भी आप जो डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हो, सर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट कलर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कभी कभी पिंक नज़र आता है, कभी ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं सर्फ के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप कपड़ों में डालते हैं तो वो एंजाइम क्या हो जाते हैं, उन्हें इन्वायरमेंट मिलता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो भी दाग होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो डेट्स हम कहते हैं कि जो प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं वो कपड़ों में से प्रोटीन के दाग को रिमूव करते हैं, स्टैन को रिमूव करते हैं। इसी तरह जो अमाइलेज एंजाइम्स है आपकी डिशेज़ में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम खा रहे होते हैं, तो अमाइलेज एंजाइम्स क्या करते हैं, रिमूव द स्टार्च रेजिड्यू, मीन के जो डिशेज़ होती हैं, जो बर्तन होते हैं, उनमें से स्टार्च के दाग को वो ख़त्म कर होता है अमाइलेज एंजाइम्स। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।